हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो आपको हार्ट पर था, हृदय पर था। उससे संबंधित कुछ मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय के कार्य विधि को समझाइए। जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मानव हृदय के संकुचन तथा प्रसार के काल को लिखिए, 4 मार्क्स। तो संकुचन और प्रसार के काल जो मैंने बताया था, एसी करंट के द्वारा संकुचन 0.5 सेकंड और 0.3 सेकंड, तो कुल 0.8 सेकंड था और 0.8 सेकंड से 75 चक्र आया था। और दूसरा, मानव शरीर में जीवन रक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जैसे जीवन रक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं आपको मैंने बताया था, एड्रेनल ग्लैंड जो अधिवृक्क ग्रंथि है, उसे हम लोग जो बीपी को कंट्रोल करता है। और उसके कार्य को लिखना, कार्य क्या है? बीपी को कंट्रोल करना। दूसरा, मानव हृदय की संरचना को बताते हुए उसके अंगों का नामांकित करें। तो कल आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक पिक्चर बनाया था जिसमें आप देखा था। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल पहला वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आपको सारे प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का हिंदी तथा इंग्लिश में दोनों में ये लिखा गया है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा भाग, जिसे हम ब्लड कहते हैं, हिंदी में रुधिर कहते हैं या फिर रक्त कहते हैं। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी क्या देते हैं? हमारे किसी भी मानव शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर रक्त मौजूद होता है। 6 से 7 लीटर किसी भी एक मानव में कितना होता है? 6 से 7 लीटर, या फिर शरीर के वजन के 10% भाग आपको ब्लड होता है। जैसे किसी का 70 किलो है तो लगभग उसका 7 लीटर, अनुमानित 7 लीटर उसके में ब्लड होगा। रक्त का अगर बात करें तो ये रक्त होता कैसा है? तो रंग तो आप लोग सब जानते हैं कि वो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है ब्लड। लेकिन जनरली जो चीजों को, लिक्विड या द्रव पदार्थों को हम लोग जनरली उसको किस भाग से समझते हैं? उसके पीएच से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, कई तरह के एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है 7.1 से लेकर 7.3। ब्लड का पीएच का रेंज होता है लगभग 7.1 से लेकर 7.3। आप कहीं देखेंगे हमारे शरीर में ब्लड के अलावा क्या मौजूद होता है? यूरिन का भी पीएच जान लीजिए। यूरिन का पीएच जो होता है वो होता है 5.5 टू 7.5, 5.5 टू 7.5। ठीक है, यूरिन का पीएच है। पानी का, नॉर्मल वाटर जो होता है, पीने वाला पानी का पीएच आप लोग सब जानते हैं 7 होता है, जिसे हम न्यूट्रल भी बोलते हैं या उदासीन बोलते हैं। ये पीएच की कहानी हो गई। शरीर में एक और चीज मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। NaCl का पीएच भी कितना होता है? 7। ये कुछ पीएच हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में NaCl के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए कि NaCl का पीएच कितना होता है? तो NaCl का पीएच कितना होता है? 7 होता है। लगभग अल्कोहल्स के भी पीएच कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इस पीएच का रेंज, पीएच क्या बताता है? तो पीएच हमको बताता है एक रेंज जो एक अम्लीयता या फिर एसिडिक या फिर क्षारीयता यानी कि बेसिक दोनों के बीच में अंतर द्रव्य को पाया जाता है। तो ये पीएच कहानी हो गई। तो आप लोग को याद हो गया होगा अभी तक कि यूरिन का पीएच कितना है? 5.5 टू 7.5, और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.1 टू 7.3 के रेंज में होता है, एक नॉर्मल ब्लड। तो दो चीजों को मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है कि शरीर में, मानव शरीर में रक्त की संख्या कितनी होती है? तो 10% होती है। किसके? वजन के, यानी कि लगभग 6 से 7 लीटर होती है। दूसरा, पीएच मान कितना होता है? 7.1 टू 7.3। अब आते हैं ब्लड की बात करने में कि ब्लड, एक्चुअल में ब्लड के अंदर क्या होता है। तो ब्लड या रुधिर या फिर इसे रक्त कहते हैं और आम भाषा में इसे खून भी बोला जाता है। तो रुधिर में 2 भाग होते हैं ब्लड में। एक भाग होता
जिसको द्रव भाग बोलते हैं, द्रव मीन्स लिक्विड, लिक्विड पार्ट, और एक होता है सेलुलर पार्ट जिसे हम लोग कोशिकीय भाग कहते हैं, कोशिकीय भाग। कोशिकीय यानी कि कोशिका से संबंधित है, ठीक है। तो लगभग 50 से 55% भाग कौन सा होता है, द्रव भाग, और बाकी जो 45 से 50% जो भाग होता है वो कोशिकीय भाग होता है। अब लिक्विड पार्ट की बात करें तो लिक्विड पार्ट के अंदर एक तत्व होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। हिंदी में भी क्या कहा जाता है, इसे प्लाज्मा ही कहा जाता है, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या चीज है, तो अभी हम लोग किसमें बात कर रहे थे, ब्लड की। ब्लड में क्या होता है, देखिए लिक्विड पार्ट और एक क्या होता है, सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर पार्ट में हम थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी हम किसमें हैं, लिक्विड पार्ट में। लिक्विड पार्ट में जो 50 से 55% भाग पूरे ब्लड का होता है उसमें मौजूद होता है कौन, प्लाज्मा। अब हम आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा जो होता है इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं जी, इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, प्लाज्मा ही कहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होती है, क्या होती है, 90% पानी होती है, और उसके बाद लगभग 7%, कितने प्रतिशत, 7% होती है प्रोटीन। प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व है। 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या आता है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे शरीर के पोषक तत्व है। पोषक तत्वों पे भी एक लेक्चर रखेंगे हम, जिसमें आपको सारे विटामिन्स और उनसे संबंधित बीमारियों की चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, प्रोटीन, प्रोटीन है, और जो अन्य बचा 3% वो होते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ। अब देखिए वाटर तो समझ में आ गया कि 90% वाटर होते, तो 90% किसका, तो ये जो प्लाज्मा 50% है लिक्विड पार्ट, उसका 90% क्या होती है, वाटर होती है। अब प्रोटीन के अंदर आते हैं, तो प्रोटीन का क्या काम होता है ब्लड में, तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं जो जनरेट होते हैं अलग अलग हार्मोन के थ्रू, अलग अलग हार्मोन के थ्रू। हार्मोन्स पे भी जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय हार्मोन के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल तो कौन कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, वो है प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, इनका हिंदी में भी नाम आप यही पढ़ सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड हेपरिन। फिर से बोलते हैं, देखिए प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फिब्रिनोजेन, 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 एल्बुमिन, एल्बुमिन, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, उसके बाद हेपरिन। अब आपको मैं बताता हूं इनका कार्य क्या है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये विटामिन के, विटामिन के क्या होता है जी, विटामिन के के बारे में जान जाइए कि विटामिन के किसमें मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, विटामिन के। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं हम क्लॉटिंग विटामिन। क्या कहते हैं, क्लॉटिंग विटामिन। अब यही विटामिन के के मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और ये दोनों मिलकर ब्लड क्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको ब्लड क्लॉट करते हैं। अब ब्लड क्लॉट करने के बाद अब आया नेक्स्ट क्या है, एल्बुमिन। क्या आया, एल्बुमिन। एल्बुमिन को कहते हैं, इसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्माण करना, प्रेशर रिलीज करना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये शरीर के वाटर लेवल को, इसको शरीर के वाटर लेवल को नियंत्रित करता है। जैसे यूरिन फ्लो, जितने शरीर में वाटर फ्लो होते हैं उनको नियंत्रित करता है। अगर आ जाते हैं किसकी बात करने, ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का काम है आरबीसी का निर्माण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ग्लोबुलिन का काम क्या है, आरबीसी का निर्माण
करना। अब नेक्स्ट है हेपरिन। देखिए ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग भी हो तो भी प्रॉब्लम, तो हेपरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। कौन? हेपरिन। चलिए फिर से देख लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन एंड थ्रोम्बिन, ये तीनों किसके मौजूदगी में? विटामिन के मौजूदगी में किसका काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वाटर फ्लो को नियंत्रित करता है, जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यूरिन फ्लो को नियंत्रित करता है। ग्लोबुलिन आपको आरबीसी का निर्माण करने में मदद करता है। हेपरिन ये एंटी ब्लड प्रति रक्त धक्का बनाने में मदद करता है। ये कहानी थी किसकी? प्रोटीन की। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक के पार्ट में। चलिए प्लाज्मा के अंदर क्या था? प्लाज्मा के अंदर एक वाटर पार्ट था, प्लाज्मा के अंदर क्या था? प्रोटीन पार्ट था, और प्लाज्मा के अंदर क्या पार्ट था? ऑर्गेनिक। अब हम जो ऑर्गेनिक पार्ट में हैं, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट में होता है कैल्शियम, दूसरा क्या होता है? सोडियम, और क्या होता है? क्लोरीन। क्या क्या होता है? कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन। अब ये कैल्शियम जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्री में भी क्वेश्चन आता है। ये जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम कहां पाया जाता है हमारे शरीर में जी? कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में। कैल्शियम पाया जाता है कहां? दांतों में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कैल्शियम। लेकिन नहीं, हमारे शरीर में हड्डियों में सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। कैल्शियम का काम इतना ही नहीं है, कैल्शियम भी मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम भी किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो कैल्शियम। अब बच गया कौन? सोडियम एंड क्लोरीन। जब आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं, जब आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों को भी क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि सोडियम लेवल कितना है, क्लोरीन लेवल कितना है। कब? जब आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाया जी? NaCl। क्या बनाया? NaCl। और ये जो NaCl है, यही हमारे शरीर में किसको कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को। किसको कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर। समझ में आया? किसको कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को। तो NaCl का काम क्या है? ब्लड प्रेशर को क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, तो हमारे शरीर में आपको समझ में आ गया। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? लिक्विड पार्ट की। लिक्विड पार्ट में क्या होता है जी? लिक्विड पार्ट में क्या होता है? लिक्विड पार्ट में देख लीजिए, तीन चीजें होती है। कौन कौन सा चीज? वाटर, दूसरा चीज क्या है? प्रोटीन, तीसरा चीज है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, वाटर कितना? 90%। 7% क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या बताया? प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हेपरिन, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन किसमें मदद करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। एल्बुमिन किसमें करते हैं? वाटर फ्लो को नियंत्रित करते हैं। और ग्लोबुलिन और हेपरिन ये दोनों जो है, ये सबका हिंदी नाम भी सेम होगा। ग्लोबुलिन मदद करता है आरबीसी के निर्माण में। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। अब हेपरिन का काम क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग बनाने का। समझ में आया यहां तक? और अब आगे ऑर्गेनिक पार्ट में। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या आता है जी? कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन। कैल्शियम का काम क्या है? जैसा बताया आपको, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। शरीर में हड्डियों में बताइए सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ होता है? तो हड्डी में सबसे ज्यादा क्या होता है? फास्फोरस। कैल्शियम भी होता है, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है? फास्फोरस। उसके बाद क्या है? सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोराइड का। और ये सोडियम क्लोराइड किसका क्या मदद करता है? इट हेल्प्स इन अ ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प्स इन अ ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग का पार्ट किसकी बात हो गई थी? लिक्विड पार्ट की। आप नोट कर लीजिए इसको, जितने लोग नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, तब अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का पाठ है कोशिकीय भाग। चलिए तो बताइए कौन सा विटामिन यूज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, कौन सा विटामिन यूज होता है? विटामिन के। ठीक है, चलिए बोर्ड मिट चुका है। आप बताइए प्रोथ्रोम्बिन, मन में सोचिए, अभी तो वीडियो लेक्चर है। प्रोथ्रोम्बिन किसमें यूज होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें यूज होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? कोशिकीय भाग में। इसमें आ जाते हैं सेलुलर पार्ट में। सेलुलर पार्ट में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी सेलुलर पार्ट, कोशिकीय भाग। कोशिकीय भाग में कोशिकीय भाग, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेलुलर पार्ट। कोशिकीय भाग में 3 चीजें होती हैं। कितना परसेंट था ये? 45 से लेकर 50%। 45 से लेकर 50% होता है। ठीक है, इसमें 3 भाग, 3 चीजें होती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल, या फिर इसे कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। चलिए एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें? आरबीसी में, फिर देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी, फिर देखेंगे प्लेटलेट्स। चलिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसी जो होता है, ये सब क्या है? एक तरह की कोशिका। क्या है? कोशिका। अब इसमें बात करेंगे तो आरबीसी का मेन काम है हेमोग्लोबिन का निर्माण करना। हेमोग्लोबिन HB, ठीक है, इसका निर्माण करना, हेमोग्लोबिन का निर्माण करना। हर शरीर में कितना होता है? 0 से 15 mg पर क्यूबिक 100 ml पर 100 ml ब्लड होता है। 15 mg से कम, बहुत कम होना तो वो भी खराब होता है, जिसमें रक्त की कमी होती है, हेमोफीलिया, या रक्त से ज्यादा होना तो भी प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0 से 15 mg। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आरबीसी की, तो आरबीसी का निर्माण ये होता है अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसमें तो जो ये बोन मैरो कहां पाया जाता है? ये बोन मैरो पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी। लेकिन बच्चों में ये उतना मजबूत से निर्माण नहीं हुआ रहता है। तो उस समय जब बच्चे गर्भ में रहते हैं या फिर बच्चे तुरंत जन्म लिए रहते हैं, उस समय बच्चों में ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उस समय जब स्मॉल चाइल्ड में, छोटे बच्चों में ये लिवर में निर्माण या फिर स्प्लीन में, स्प्लीन मतलब प्लीहा में निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का। आरबीसी की बात करें, आरबीसी की संख्या 40 से, आरबीसी की संख्या
40 से 50 लाख होती है। कितनी होती है? 40 से 50 लाख होती है। और इसकी बात करें कितने में होती है तो कैसे इसको काउंट करते हैं? अगर 1 mm का एक क्यूब हो, घन हो, कितने का? 1 mm का एक घन हो तो पर क्यूबिक मीटर क्या हो गया? पर घन क्यूब। तो 1 मीटर का अगर एक क्यूब बनाते हैं तो उस साइज में जो ब्लड होगा उस ब्लड में कितना संख्या होगी आरबीसी की? 40 से 50 लाख पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, पर मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये यहां तक हुआ। दूसरा, आरबीसी की संख्या तो हो गई, आरबीसी का जन्म भी हो गया। आरबीसी का काल, आरबीसी का काल लगभग 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है जी? आरबीसी का काल, जीवन काल कितने होता है? देखिए कोशिका है तो उसकी जीवन काल होगी, कोशिका है, जन्म है तो मृत्यु है, उसी तरह कोशिका है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो कोशिका, तो आरबीसी का काल कितना हुआ जी? 120। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि आप देखिएगा आरबीसी का जो डेथ होता है वो डेथ होने के पश्चात भी आरबीसी कुछ नया निर्माण करता है। आप लोग सुने होंगे, एक नाम सुने होंगे बाइल जूस का। ये कहां होता है जी? बाइल जूस होता है कहां पर? बाइल जूस कहां होता है? कहां सिक्रीट होता है? लीवर से। और ये कहां पे रहता है? गॉल ब्लैडर में। इसमें रहते हैं गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्रस। कौन सा रस? पित्रस। इस बाइल जूस में दो पदार्थ होते हैं जिसका नाम है बिलिरुबिन और बिलिबरडाइन। बिलिबरडाइन, दो चीजें होती हैं बाइल जूस में, होती तो और है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन और बिलिबरडाइन, ठीक है, ये दोनों मिलकर यही दोनों का निर्माण आरबीसी के डेथ होने पे होता है। इसलिए इसका कलर हल्का पीला होता है, येलोइश ग्रीनिश, ग्रीनिश येलोइश कलर होता है, ग्रीन येलोइश कलर होता है। किसका? बाइल जूस का। ये बहुत जरूरी है। गॉल ब्लैडर, इस पे हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप जानिए आरबीसी का डेथ होता है तो किसका निर्माण होता है जी? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का निर्माण। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया जी? 120 दिन। समझे जी? 120 दिन। और अब जब जीवन हो गया खत्म तो 120 दिन बाद ये चले गए कहां? दीर्घायु को प्राप्त हो गए। अब ये दीर्घायु प्राप्त हो गए तो कहां जाके खत्म हुए? तो ये जाके ब्लड में इनका वीरगति को प्राप्त हो गए। किसमें हो गए जी? वीरगति को प्राप्त हो गए। चलिए, तो आरबीसी समझ में आया। अब ये देखिए आरबीसी की संख्या बढ़ने से, हेमोफिल घटने से क्या होता है जी? अगर आरबीसी शरीर में कम हो जाएगा तो क्या कम होगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या हो गया? ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये आरबीसी की बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए ये हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है जी? डब्ल्यूबीसी का नाम है सफेद। अच्छा, रेड ब्लड सेल का कलर क्या होता है? रेड ब्लड सेल का कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड ब्लड सेल का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए किसमें? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। चलिए आगे हम अब आइए सबसे पहले तो रंग ही की बात करें। नाम क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। लेकिन डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है? तो आप लोग सब बोलेंगे क्या? सफेद। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कलर रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है, ये होता है कलरलेस। डब्ल्यूबीसी का कलर क्या होता है? कलरलेस। सफेद रक्त कोशिकाएं, इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी की। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट।
WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण होता है प्लीहा में, स्प्लीन। ठीक है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा। ठीक है, WBC का कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य जो है इसके टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो WBC के कई टाइप होते हैं। चलिए पहले निर्माण देख लेते हैं। निर्माण हो गया, WBC का जन्म तो हो गया, अब WBC का काल कितना, उम्र कितना होता है? उम्र कितना होता है? तो ये होता है लगभग 4 से 7 दिन। कितना दिन होता है जी? 4 से 7 दिन। और उसके बाद ये प्लीहा में ही इनका डेथ हो जाता है। प्लीहा में ही इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। प्लीहा या ब्लड में इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। कितने दिन? 4 से 7 दिन बाद। WBC का मेन काम क्या है? WBC के कई प्रकार हैं। जैसे WBC का पहला प्रकार है इस्नोफिल। क्या नाम है? इस्नोफिल। क्या नाम है? इस्नोफिल। दूसरा नाम होता है न्यूट्रोफिल। ये सब प्रकार हैं। तीसरा होता है बेसोफिल। चौथा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट। और पांचवा होता है लिम्फोसाइट। चलिए क्या क्या है ठीक से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बोल भी दे रहा हूं मैं। इस्नोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लास्ट क्या है? लिम्फोसाइट। जिसमें इस्नोफिल जैसे आपको पता होगा, इस्नोफिल क्या होता है? जब आपको एलर्जी वगैरह होता है, बार बार खांसी, छींक आती है, धूल उल में चले जाते हैं तो छींक आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे अभी क्या है, कोरोना वायरस आया है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एलर्जी भी होती है, क्योंकि मौसम है एलर्जी वाला, तो एलर्जी भी होती है, फ्लू भी होता है, ये सबसे सर्दी खांसी होती है। तो जिसका इस्नोफिल हाई होता है उसको क्या होता है? एलर्जी से वो ज्यादा संक्रमित होने का चांस रहता है। इसलिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो WBC की दिखाया जाता है और उसमें इस्नोफिल बताता है। अगर ज्यादा होता है तो डॉक्टर एलर्जी का दवा, जैसे एलर्जी का कौन सा दवा दिया जाता है? एलजेरा। क्या दिया जाता है? एलजेरा। एलजेरा क्या है जी? हमारे शरीर में जो खसखस जो आता है आवाज, इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। क्या नाम है दवा का? एंटी हिस्टामिन। और एंटी हिस्टामिन क्या होता है? यही है जो हमारे गले के खराश, एलर्जी से बचाता है। आजकल प्रचलित था कि एक बुक में लिखा हुआ है कि कोरोना का वायरस का इलाज आप एंटी हिस्टामिन खाने से हो जाएगा, तो नहीं, एंटी हिस्टामिन केवल एलर्जी से रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड नहीं है। गले के खिसखिस को ठीक कर देगा। जैसे गले के खिसखिस के लिए एंटीबायोटिक कौन सा दिया जाता है? तो एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। तो एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन जो होता है हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है, इसकी मात्रा बढ़ने से हम एलर्जी के प्रति ज्यादा प्रोन रहते हैं या ज्यादा संक्रमित होने का चांस रहता है। तो हिस्टामिन दवा का नाम लिख देता हूं, हिस्टामिन 120 mg। ये जो दवा है हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन 120 mg, ये जो दवा है ये आता है, इसको खाने से आपको एलर्जी का प्रॉब्लम जो इस्नोफिल बढ़ा रहता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा दवा आता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग लिम्फोसाइट, जो असली काम बताता है WBC का। वो काम है हमारे शरीर के रोगों को क्या करना? रोग प्रतिरोधक का निर्माण करना। रोग प्रतिरोधक, अब देखिए आप हर जगह भी देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है तो लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम क्या डेवलप करता है? जब इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आपके शरीर में WBC की लेवल अच्छी होती है। WBC की लेवल जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके शरीर में क्या होगा? आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। देखिएगा वही कोरोना के पेशेंट बहुत जल्दी भी ठीक हो जा रहे हैं, कोई 2 दिन में भी ठीक हो जा रहा है, कोई 1 सप्ताह में भी ठीक हो रहा है, कोई ठीक भी नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज क्या होता है जो कई दिनों से आपको, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब क्रॉनिक डिजीज वो कई समय से आपको हुआ है, तो ये जब हम दवाइयां इनके खाते हैं तो इससे हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है? धीरे धीरे वीक हो जाती है।
इम्यून सिस्टम वीक होने से हम किसी भी बीमारी से जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। अब जब बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करें? इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे खाना खाना चाहिए, और जो भी हमारे क्रॉनिक डिजीजेस हैं उसको ठीक करने की प्रयास करना चाहिए। योग आसन कर सकते हैं आप लोग, भस्त्रिका प्राणायाम जो बोलते हैं उसको करने से ठीक होता है। कपालभाति योगा है, आप अगर करें तो प्राणायाम है, इसको करने से आपको इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। गिलोय खाने से आपको काफी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। दूध में हल्दी डाल के खाने से, ये जो एंटी हिस्टामिन है ना हमारे शरीर में जो नेचुरली है, वो दूध में हल्दी डाल के खाने से आपको बिल्कुल एलर्जी से इजाद मिल जाएगा। आपकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात में जब अगर दूध में आप हल्दी डालते हैं तो वो काम करता है एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए, ना कि वायरस के लिए है। तो उससे हमको ठीक कर देगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट, तो WBC हमारे शरीर को क्या करता है? WBC हमारे शरीर में क्या करता है? तो WBC हमारे शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, ये कहानी है लिम्फोसाइट का। तो ये हो गया। WBC की संख्या कितनी होती है? तो WBC की संख्या होती है, यहां लिख दे रहा हूं, WBC की संख्या होती है 4000 से लेकर 7000 तक। ठीक है, WBC की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, 4000 से कितनी होती है? 7000 तक WBC की संख्या होती है। ठीक है, ये कहानी हो गई किसकी? WBC। तो WBC की नाम है ल्यूकोसाइट। इसकी कमी से बीमारियां होती है ल्यूकेमिया। क्या नाम होता है जी? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्यों? इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। ब्लड कैंसर होता है तो सीधे WBC का काउंट बहुत नीचे आ जाता है। और सबसे पहले अगर आपके शरीर में कोई रोग का पता नहीं चल रहा है तो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में अगर WBC की मात्रा कम है, यानी कि आप किसी ना किसी बड़े बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि WBC ज्यादा कार्य कर रहा है। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में भी होता है। कहीं कहीं बुक में बोन मैरो में भी दिया है, लेकिन ये जनरली ब्लड, और मृत्यु भी कहां होती है? ब्लड। लेकिन किसी किसी बुक में बिल्कुल प्लेटलेट्स का निर्माण कहां दिया है? बोन मैरो में दिया है। बोन मैरो में भी होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें तो 2 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स की संख्या होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं डेंगू। मच्छर काटने से होता है, एडिस इग्लुप्टी मच्छर। क्या नाम है? एडिस इग्लुप्टी। डेंगू। डेंगू काटने से, डेंगू बीमारी होने से प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है। तो 10,000 तक प्लेटलेट्स की काउंट अगर गई, आदमी की मृत्यु। जिसका प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है तो ब्लड से पहले प्लेटलेट्स को निकालते हैं, फिर डायरेक्ट प्लेटलेट्स को देते हैं, चढ़ाते हैं। आपको जो ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, वो किया जाता है। तो याद रखिएगा, डेंगू प्लेटलेट्स कम होने से नहीं, डेंगू होने के कारण कितना हो जाता है? प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है। ये इसका एक सिम्टम्स है, या फिर ये इसका एक इफेक्ट है। ठीक है, प्लेटलेट्स मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग। किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। बिल्कुल। अब एक चीज है, जब भी ब्लड क्लॉट होगा प्लेटलेट का डेथ होगा। तो प्लेटलेट का डेथ कहां होता है? ब्लड में होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से बीमारी होती है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को कहा जाता है रहीसों का बीमारी। इसको रहीसों का बीमारी क्वीन को हुआ था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रहीसों का बीमारी। ठीक है, ये बीमारी को कहा जाता है हेमोफीलिया। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हेमोफीलिया। याद रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट के भी प्लेटलेट्स काउंट क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट के भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आप सुन रहे होंगे भी कोरोना वायरस में जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं उनकी इम्यून सिस्टम क्या होती है? थोड़ी कम होती है, क्योंकि शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं तो शरीर में उतना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं आप बिल्कुल जैसा मैं बताया कपालभाति कुछ योगा करें, इसके कारण वो ठीक हो जाएगा। ये कहानी रही किसकी? ब्लड की। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में अब मैं कहां से शुरू किया था? एक लिक्विड पार्ट, फिर दूसरी बात आया हम सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबका अपना अपना क्या है? काम है। आप समझ सकते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स का कलर क्या होता है जी? ये इसका कलर होता है पेल येलो, हल्का पीला कलर। इस कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। तो प्लेटलेट्स भी हमारे किसी मदद करते हैं। जैसा क्वेश्चन आता है कि जब हमारा चोट लगता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? तो चोट निकलने पे जो ब्लड निकलता है वो क्या रहता है? प्लेटलेट्स रहता है। तो जैसा बताया जब भी ब्लड क्लॉट होगा तो किसके कौन कौन मरेगा? प्लेटलेट्स मरेगा। तो ये कहानी थी किसकी? प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के साथ हम लोग दूसरा सेक्शन भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी तक यहीं तक। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको अपना मेल आईडी लिख रहा हूं, आप मेल आईडी को ध्यान से देख लीजिए। इस पे आप कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं और मेल आईडी मेरा है सतीश डॉट सब स्मॉल में सतीश डॉट trph@gmail.com। ऐसा मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस पे जितने क्वेश्चंस मैंने दिया था उसके सॉल्यूशन भी दीजिए, मैं बिल्कुल चेक करके आपको भेजूंगा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी भी होगी, कुछ गलती आपको लगेगा उसको भी आपको क्लियर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानना है तो बिल्कुल जाने, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन जानना है बिल्कुल, आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन की जरूरत है तो भी आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं satish.trph@gmail.com। थैंक यू, आप लोग ने ध्यान से सुना। और बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मेरे को और प्रेरणा मिलेगी तो मैं और वीडियो डालूंगा। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। किसका? ब्लड ग्रुप का। थैंक यू।